इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकैबुलरी। हम सीखेंगे कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स, अल्फाज, मीनिंग्स, उनके मानी एंड सेंटेंसेस और उनके जुमले। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है लिटर। लिटर मीनिंग गार्बेज और ट्रैश। लिटर कहते हैं कचरे या फिर गंदगी को। अब लिटर का इस्तेमाल हम एक जुमले में करके देख लेते हैं। The whole park has been spoiled by litter. The whole park यानी पूरा पार्क has been हो चुका है spoiled खराब by litter कचरे से। The whole park has been spoiled by litter यानी पूरा पार्क कचरे या फिर गंदगी की वजह से खराब हो चुका है। अगला लफ्ज़ है enormous। enormous मीनिंग very large in size यानी बहुत बड़ा। enormous का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर He earns an enormous amount of money. He earns वो कमाता है an enormous amount एक बहुत बड़ी तादाद of money पैसों की। He earns an enormous amount of money तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। अगला लफ्ज़ है hawker। hawker मीनिंग सेलर। हॉकर कहते हैं एक ऐसे शख्स को जो घर घर गली गली जाकर मुख्तलिफ चीज़ें बेचता है। उर्दू ज़बान में हॉकर के लिए फेरी वाला का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं अब। द हॉकर सोल्ड ऑल हिज गुड्स एट अ वेरी चीप प्राइस। द हॉकर यानी फेरी वाला सोल्ड बेच दी ऑल तमाम हिज गुड्स उसकी चीज़ें एट अ वेरी चीप यानी बहुत ही कम या फिर सस्ते में प्राइस कीमत। द हॉकर सोल्ड ऑल हिज गुड्स एट अ वेरी चीप प्राइस यानी फेरी वाले ने अपनी तमाम चीज़ें बहुत ही सस्ते में बेच दी। अगला लफ्ज़ है लेडन। लेडन मीनिंग ओवरलोडेड। जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा भरी होती है तो उसको ओवरलोडेड या फिर लेडन कहा जाता है। जुमले में इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। द टेबल्स वर लेडन विद फूड। द टेबल्स मेज़ वर थे लेडन भरे हुए विद फूड खाने के साथ। द टेबल्स वर लेडन विद फूड उर्दू में लेडन को कहते हैं लदा हुआ होना। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि मेज़ खाने से लदे हुए थे। अगला लफ्ज़ है स्प्राई। स्प्राई मीनिंग ओल्ड बट लाइवली। ओल्ड बूढ़ा बट लेकिन लाइवली। लाइवली कहते हैं जिंदा दिल चुस्त या चालाक को। तो स्प्राई कहते हैं एक ऐसे शख्स को जो बहुत ज़्यादा उम्र होने के बावजूद बहुत एक्टिव बहुत चाको चौबंद होता है। अब हम इस लफ्ज़ को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए इसको एक जुमले में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। द स्प्राई वुमन रन्स 2 miles एवरी मॉर्निंग। द स्प्राई वुमन एक बूढ़ी लेकिन चाको चौबंद औरत रन्स भागती है 2 miles 2 मील एवरी मॉर्निंग हर सुबह। The spry woman runs 2 miles every morning यानी बूढ़ी मगर चाको चौबंद औरत हर सुबह 2 मील तक भागती है। अगला लफ्ज़ है disappoint। disappoint मीनिंग to let down किसी को मायूस करने को disappoint करना कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस को देख लेते हैं। The principal was disappointed by the students' bad behavior. The principal was यानी प्रिंसिपल था disappointed मायूस by the students तालिब इल्मों के bad बुरा behavior रवैया। The principal was disappointed by the students bad behavior यानी प्रिंसिपल तालिब इल्मों के बुरे रवैये की वजह से मायूस था। नेक्स्ट वर्ड है chase। chase मीनिंग to follow किसी का पीछा करना। सेंटेंस पढ़ लेते हैं। The cat kept chasing the mouse but couldn't catch it. The cat kept यानी बिल्ली करती रही chasing पीछा the mouse चूहा but लेकिन couldn't नहीं कर सकी catch it उसको पकड़ा। The cat kept chasing the mouse but couldn't catch it यानी बिल्ली चूहे का पीछा करती रही लेकिन उसको पकड़ नहीं सकी। अगला लफ्ज़ है contaminate। contaminate meaning to make something dirty or polluted.
to make बनाना something किसी चीज़ को, dirty गंदा और या polluted आलूदा। contaminate का मतलब होता है किसी चीज़ को गंदा या फिर आलूदा करना, to make something dirty or polluted। अब हम contaminate को एक सेंटेंस में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। The waste from the factory contaminated the whole river. The waste यानी कचरा या गंदगी from the factory, फैक्ट्री से contaminated गंदा या फिर आलूदा कर दिया, the whole river यानी पूरा दरिया। The waste from the factory contaminated the whole river यानी फैक्ट्री से आने वाले गंद ने पूरे दरिया को आलूदा कर दिया। अगला लफ्ज़ है cruelty। cruelty meaning causing pain to others। causing pain तकलीफ देना, to others दूसरों को। causing pain to others यानी दूसरों को तकलीफ देना। cruelty को उर्दू में जुल्म कहते हैं। अब हम cruelty का इस्तेमाल एक जुमले में देख लेते हैं। No one can tolerate cruelty towards children। No one कोई नहीं, can कर सकता, tolerate बर्दाश्त, cruelty जुल्म, towards children बच्चों के साथ। No one can tolerate cruelty towards children यानी कोई भी शख्स बच्चों के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगला लफ्ज़ है martyr। martyr meaning someone who dies for his country or religion। someone कोई, who जो, dies मर जाता है, for his country उसके मुल्क के लिए, और religion या मजहब। someone who dies for his country or religion martyr कहते हैं ऐसे शख्स को जो अपने मुल्क या फिर अपने मजहब के लिए अपनी जान दे देता है। उर्दू में martyr को शहीद कहा जाता है। The martyr was given निशाने हैदर for his sacrifice for the country। The martyr शहीद was given दिया गया था, निशाने हैदर। निशाने हैदर एक ऐसा एजाज़ है जो कि उन लोगों को दिया जाता है जो पाकिस्तान के लिए किसी बहादुरी का काम करते हैं। जैसे शहीद या फिर गाजी होते हैं, उन लोगों को निशाने हैदर दिया जाता है। For his sacrifice यानी उसकी कुर्बानी के लिए, for the country मुल्क के लिए। The martyr was given निशाने हैदर for his sacrifice for the country। शहीद को मुल्क के लिए दी गई उसकी कुर्बानी पर निशाने हैदर दिया गया। तो इस वीडियो में हमने सीखे इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स और फिर उन वर्ड्स को उनके मीनिंग्स और सेंटेंसेस की मदद से समझने की कोशिश की। अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।